देशना में द्रव्यान योग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। ये सिद्धांत नहीं जो कोई हमने देखे ना कि 6 द्रव्य क्या है, उनकी परिणमन व्यवस्था क्या है, कारण कौन से होते हैं, किससे क्या होता है। अभी हमने सब पूरी लिस्ट देखी ना, स्व और पर क्या है, 7 तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सारा क्या है, पूरा मोक्ष मार्ग, ये द्रव्यान योग के सिद्धांत। क्योंकि जीवादि पदार्थों का, जीवादि पदार्थ कहो यानी जीवादि द्रव्य भी दे दो और जीवादि पदार्थ यानी वो 7-9 पदार्थ या 7 तत्व भी कह सकते, यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति, हेतु, दृष्टांत क्या कहा। ये जो द्रव्यान योग में क्या देते हैं, युक्ति ने प्रमाण, नय, निक्षेप आदि से वो विषय समझाया जाता है। हेतु यानी उसके कारण, उसके जो हम लॉजिक बताए जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा उसको समझाया जाता है, देकर निरूपण किया जाता है। निरूपण यानी कथन। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार स्व पर भेद विज्ञान हो, स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानना है कि मैं स्व हूँ। मैं कहने से वो मनुष्य पर्याय वाला मैं, वो मैं नहीं। लौकिक में हम उसको मैं कहेंगे, परंतु हमें सच्चा मैं कौन हूँ ये समझना है। तो कहते स्व और पर भेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। किसी को दूर करना नहीं है, कोई लेना नहीं, हटाना नहीं, कुछ नहीं, जिसको जो है वैसा उसको जानना मात्र है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आशीर्वादिकों का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। क्या कहना चाहते हैं, आशीर्वादिक। अभी जो शुभ राग है वो क्या है, संवर है कि निर्जरा है, आश्रव है। तो आश्रव को क्या बताया, दुख रूप, दुखमय बताया, हेय बताया। तो शुभ राग छोड़ने की बात बताई कि नहीं बताई। वो छोड़ने लायक है, पहले नक्की करना है, कब छूटेंगे, बाद में यथा योग्य। अभी वर्तमान में है और उस समय मुनिराजों के भी है कि नहीं शुभ राग, पर छोड़ने लायक कब नक्की किया था, मिथ्यात्व अवस्था में नक्की किया, तब जाके आगे जाके छूटेंगे। हमारे घर में बेटी पैदा हुई तो क्या नक्की किया बेटी वालों ने, हाँ पराया धन है, तो छोड़ दिया उसको उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल कर दिया, फिर यथा योग्य समय पर उसको टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों तो कहते कि जैसे तैरना सीखते थे तो क्या लगाया वो, पहले ट्यूब, हाँ पहले तो डब्बा लगाते थे ऐसे पहले। तो जब तभी जो तैरना सीखते थे वो लगा कर ट्यूब जो कुछ लगा हो, तो उस समय नक्की क्या था कि पूरे लाइफ टाइम तक इसको कैसे ठीक ठाक संभाले, हाँ नहीं, तैरना जब तक नहीं आता तब तक उसको इस्तेमाल करें, तो उसमें छोड़ने योग्य बाद में। ऐसे ही हमको बाकी तो दुनियादारी में बहुत हम निर्णय करने में चतुर है, परंतु यहाँ जो कोई शास्त्र का कथन आता है उसको उल्टा पुल्टा ले लेते हैं कि शुभ भाव हेय है, छोड़ने लायक है। कब, जब हम शुद्ध भाव प्रकट करेंगे तो उस शुभ को भी छोड़कर उसको शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य है, ये उसका अर्थ होता है। हमने कहा हमको नदी पार करनी है, तो हम नाव में बैठे, तो नाव में बैठे तो किसी ने बताया हाँ ये पैर तिल आ जाएगा तो हम उतरना, तो हमें तो घाई थी ना तो बीच में मझधार में उतर गए तो क्या होगा, मरेगा। देखो नक्की करना है पहले, हमको बच्चों को सिखाना था, तो हमने क्या किया कि वो स्कूल हो गई उसकी, अभी आजकल 10वीं, हमारे ज़माने में 11वीं थी SSC, तो 11वीं के बाद वो स्कूल छोड़ना है, फिर वो लिविंग सर्टिफिकेट लेकर हम कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज में ही जाना था, स्कूल में छोड़ना ही था, तो स्कूल में गए क्यों, जाते हैं ना डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते हैं। परंतु ये हम नक्की करते कुछ और है, परंतु ये यथा समय छोड़ने लायक है, ये हमको नक्की करना है। कहीं पर भी शुभ राग छोड़ दो और पाप करो ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये तुम छोड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल की बात ही नहीं है। पहले वो मेरे से जुदे है, क्योंकि मैं तो त्रिकाली स्वभाव भाव जो कायम स्वरूप है वो मैं हूँ, ये पर्याय में है परंतु वो रखने लायक नहीं है, इतना हमको नक्की करना है।
नक्की करेगा तब जाके आगे वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश होगा। यही